अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो कौन सा हो गया, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डेंटिसिटी। ठीक है, अब देखो डेंटिसिटी का मतलब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। एक तो ये डिफाइंड होता है फॉर लिगेंड, तो ये चीज ध्यान में रखना, इट इज फॉर लिगेंड्स ओनली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो द नंबर ऑफ lone pairs donated by a ligand, इसको भी आप क्या बोलोगे, डेंटिसिटी। और एक डेफिनेशन होती है इसकी क्या, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड। किसी लिगेंड में डोनर एटम कितने प्रेजेंट होंगे, उसी को आप क्या बोलोगे, उसका डेंटिसिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो जैसे मान लो मेरे पास में क्लोराइड लिगेंड है ना, देखो Cl-। अब ना यहाँ पे क्या हुआ, मैंने लिया Cl-, इसने किसी मेटल को क्या किया, एक लॉन पेयर डोनेट किया। तो बेटा ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कितने लॉन पेयर प्रेजेंट है, डेफिनेशन में ये कहीं भी नहीं लिखा है। देखो नंबर ऑफ लॉन पेयर प्रेजेंट ना, गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मेरे पास में क्या है, एक क्लोराइड लिगेंड था। क्लोराइड लिगेंड ने क्या किया, अपना एक लॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया मेटल को। तो लिगेंड कितना लॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, उसको भी आप क्या बोलोगे, उसकी डेंटिसिटी। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, जैसे ये लिगेंड लिया मैंने, तो इस पूरे लिगेंड के अंदर नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने थे, 1, तो ये भी इसकी क्या हो गई, डेंटिसिटी। अभी याद है जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल किया था, ये वाला CH2 NH2, क्या नाम था इसका, इथाइलिन डायमाइन, है ना। अब मुझे बताओ इस लिगेंड को अगर मैं किसी मेटल से कंबाइन कराऊं, तो यहाँ पे ये भी अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा और ये भी करेगा। हाउ मेनी डोनर एटम प्रेजेंट हियर, 2। ठीक है, और कितने लॉन पेयर का डोनेशन हो रहा है, 2। ठीक है, या फिर कितने इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं लिगेंड ने, तो कितने हो गए, 2। तो मेरे लिगेंड ने कितने लॉन पेयर डोनेट किए हैं, इज नॉन एज इसका डेंटिसिटी। या मेरे लिगेंड में कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, उसको भी आप क्या बोलोगे, उसका डेंटिसिटी। वैसे पता है क्या, ज्यादा सही तो ये बोलना रहता है कि ना लॉन पेयर कितने का डोनेशन हुआ है ना। रीजन क्या होगा, आगे हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे एम्बीडेंटेड। अब पता है क्या होगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पढ़ोगे तो उसके अंदर दो डोनर होंगे, पर एक टाइम में एक ही डोनेशन करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप डेफिनेशन में ये लिखना, द नंबर ऑफ लॉन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड इज नॉन एज उसका डेंटिसिटी। ठीक है, अब ना डेंटिसिटी के बेसिस पे हमारे जो लिगेंड्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल समझना। पहले हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पे हमारे लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया, मोनोडेंटेड लिगेंड। बेटा ये क्या होते हैं, जो एक लॉन पे डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं उसको आप क्या बोलोगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो डेफिनेशन क्या हो गई, द लिगेंड्स which donate वन लॉन पेयर, जो क्या करते हैं, 1 लॉन पेयर का डोनेशन करेंगे, उनको आप क्या बोलोगे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। एग्जाम्पल देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। देखो पहला एग्जाम्पल Cl-, बच्चों इसको बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया अपना Br-, ये क्या होता है, ब्रोमाइड। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मान लो अमोनिया। ठीक है, इसको इस चैप्टर में एमाइन बोलेंगे, है ना। फोर्थ एग्जाम्पल मैंने बोल दिया H2O। ठीक है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आपको साइनाइड, मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ये जानते हो क्या क्या होता है, Nc-, ये है तो साइनाइड, और ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके पास में है OH-, अगेन मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। हाइड्रेजीनियम याद है, मैंने लिखा था हाइड्रेजीनियम। ठीक है, ये वाला NH3+, ये भी कैसा लिगेंड होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जो एक लॉन पेयर डोनेट करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका होता है कौन सा, सेकंड होता है बाइडेंटेड लिगेंड। नाम से समझ गए होंगे, ऐसे लिगेंड्स जो क्या करते हैं, 2 लॉन पेयर का डोनेशन करते हैं, उनको आप क्या बोलोगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन क्या बनी, डोनेट 2 लॉन पेयर्स एट अ टाइम, एक बार में क्या करते हैं, 2 लॉन पेयर डोनेट करेंगे। अब ना एनसीईआरटी ने बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए हैं, और सीबीएसई क्या करता है, आपसे इनका स्ट्रक्चर और चार्ज पूछता है।
तो कुछ 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखना इसके। बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल होता है कौन सा, हमारा ईएन बनाया था मैंने अभी। ईएन वैसे ऐसे लिखा जाता है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, एथेन, एथेन 1,2 डायमाइन, ये तो IUPAC नेम हो गया। और इथाइलिन डायमाइन भी इसको बोला जाएगा ना। स्ट्रक्चर क्या थी इसकी बच्चों, स्ट्रक्चर थी CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। ये बाइडेंटेड लिगेंड, बड़े ध्यान से देखो, ये जो लिगेंड है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है ना। देखो 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हटा देते हैं लाइन, ओके। तो ये सिमेट्रिकल लिगेंड है। दूसरा यहाँ पे डोनर एटम कितने हैं, 2। तीसरा ये कैसा हो गया, न्यूट्रल लिगेंड हो गया। और कैसा हो गया ये, बाइडेंटेड। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया ये, बहुत बार CBSE ने इसको पूछा है ना। सेकंड एग्जांपल देखना बच्चों, फर्स्ट तो हो गया आपका ईएन, सेकंड एग्जांपल कौन सा होगा, सेकंड होता है ऑक्जेलेट। नोट्स में लिखते जाना ये, ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड जानते हो क्या, ये होता है ना COOH COOH। अब क्या करो, इसके दोनों हाइड्रोजन हटा दो, तो क्या मिलेगा, COO माइनस COO माइनस, तो ये क्या बन गया आपका ऑक्जेलेट। अब बड़े ध्यान से देखो, ऑक्जेलेट में क्या होता है, आपके पास में डोनर साइड्स कितने हो गए, या डोनर एटम कितने हो गए, 2। तो ये भी कैसा लिगेंड हो गया बताओ। देखो एक तो ये लिगेंड चार्ज्ड है, तो नेगेटिव है या न्यूट्रल हुआ, ये हो गया आपका कैसा, नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी कि एनायनिक लिगेंड। क्या है इसकी डेंसिटी 2, तो ये कैसा हो गया बेटा, बाइडेंटेड। सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल, सॉरी सिमेट्रिकल, हाँ सिमेट्रिकल। कैसा होगा ये, सिमेट्रिकल। इतना समझ में आ गया। फर्स्ट कौन सा, ईएन, सेकंड कौन सा हो गया, ऑक्जेलेट। थर्ड अगेन फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका नाम है ग्लाइसिनेट। अमाइनो एसिड पढ़ोगे आप लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर, वहीं से आता है ग्लाइसिनेट। देखो थर्ड हो गया ग्लाइसिनेट। बच्चों एक होता है अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, क्या होता है, CHH और NH2, ये कंपाउंड है। अब आपने क्या किया, कार्बोक्सिलिक का H+ हटा दिया, तो आपको क्या मिलेगा, ये C। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, थोड़ा सा CH2 CO माइनस NH2+, चलेगा, NH2 सॉरी, हाँ देखो NH2। अब देखो मैंने क्या किया, CH2 को ज्वाइन करके लिख दिया, इससे हाइड्रोजन को हटा दिया -H+, और उसको CO- के फॉर्म में लिख दिया, और उसको लिख दिया NH2। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, डोनेशन ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है मेटल को, तो क्या ये भी बाइडेंटेड लिगेंड हुआ, हाँ जी बिल्कुल हुआ। सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो इस बार ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि देखो डोनर साइड्स अलग अलग हैं, वहां पे ऑक्सीजन डोनेशन करेगा और यहाँ पे कौन करेगा, नाइट्रोजन, ठीक है। चार्ज है या न्यूट्रल है, तो ये कैसा हो गया, चार्ज। तो 3 देखे आप लोगों ने, ईएन 0 चार्ज वाला, ऑक्जेलेट -2 वाला, और ग्लाइसिनेट कैसा हो गया, कैसा हो गया, -1 वाला। इतना क्लियर। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लिगेंड होता है अपना DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। देखो नेक्स्ट है अपना नंबर 4, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। इसको ना शॉर्ट में क्या बोला जाता है, DMG। अब बड़े ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखना, कार्बन कार्बन, स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन कार्बन, और उसके बाद में मैंने क्या बोला, यहाँ होगा CH3 और यहाँ पर होगा CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड N, और O पे होता है आपका माइनस। क्या होता है, देखो ये होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। उसमें से क्या करते हैं, इसको जब आप क्या करोगे, एसिडिक मीडियम में डालोगे ना, बेसिक मीडियम में, सॉरी, जब इसको बेसिक मीडियम में डालोगे, मतलब OH- से ट्रीट कराओगे, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये रिमूव हो जाता है। तो इस हाइड्रोजन के रिमूव होने से आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा O-। अब ना यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, डोनर कौन होगा, यहाँ डोनर ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ डोनेशन कौन करता है, यहाँ डोनेशन करेगा हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों डोनर एटम कौन से होते हैं, नाइट्रोजन। इसी को बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, DMG -1, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर डोनर साइड नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। अब ना इस कंपाउंड की वैसे सुप्रीमेसी है आगे नीट के अंदर, हमारे बोर्ड्स के अंदर, इसकी डेप्थ में आप लोगों को आगे VBT के अंदर बताऊंगी, अभी के लिए इतना ध्यान रख लेना है ना। तो देखो बाइडेंटेड में कौन कौन से ध्यान में रखोगे बच्चों, एक तो रखोगे ईएन, क्या था ये, इथाइलिन डायमाइन। सेकंड कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, ऑक्जेलेट,
है ना, चार्ज क्या था इस पे -2, इस पे क्या था 0। थर्ड कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ? हम लोगों ने पढ़ा था GLY यानी कि ग्लाइसिनेट -1, और फोर्थ कौन सा हो गया आपका DMG -1। ठीक है, मोनोडेंटेड हो गया, बाइडेंटेड हो गया। चलो आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी कौन सी होगी, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। अब बच्चों देखो, ऐसे लिगेंड्स जो 3 4 5 6 7 मतलब 2 से ज्यादा लॉन पेयर का डोनेशन करेंगे उनको आप क्या बोलोगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या ध्यान में रखेंगे, लिगेंड्स विच डोनेट क्या, मोर देन 2 लॉन पेयर्स, जो 2 से ज्यादा लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको आप क्या बोलोगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, है ना। अब देखो एग्जांपल समझते जाना, जैसे एक ना लिगेंड होता है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। ऑल्दो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए बताती हूँ ना। इसको ना शॉर्ट में लिखते हैं डाई ईएन। देखो होता क्या है, इथाइलिन ले लो 2 CH2 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 CH2, अब इनको ज्वाइन कर दो NH2 से, ठीक है, NH से होगा, है ना, बॉन्ड 3 बनेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया NH2, और बच्चों यहाँ पे भी क्या हो गया आपका NH2। अब बड़े ध्यान से देखना ये कितना डोनेशन कर सकता है, एक लॉन पेयर यहाँ से, एक लॉन पेयर यहाँ से, और एक लॉन पेयर का डोनेशन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 लॉन पेयर का डोनेशन कर सकता है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, पॉलीडेंटेड लिगेंड। और एक एग्जाम्पल देखो, जैसा मैंने बोला डाई ईएन, वैसे एक और एग्जाम्पल होता है कौन सा, ट्राई ईएन, है ना। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, ट्राई इथाइलिन डाई अमाइन, ये होता है। ठीक है, ट्राई इथाइलिन डाई अमाइन। अब क्या होता है, ये 3 इथाइलिन बना लो, CH2 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 और CH2 CH2, इसको ज्वाइन कर दो NH से, इसको भी अमाइन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया आपने क्या NH2, और बच्चों यहाँ पे भी क्या ले लिया आपने NH2। अब क्या कीजिएगा, देखो ध्यान से देखो, एक डोनेशन ये कर सकता है, एक ये कर सकता है, एक ये करेगा और एक ये करेगा। तो बताओ हाउ मेनी डोनर एटम्स प्रेजेंट हियर, 4। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राडेंटेड, पर हम इसको किस कैटेगरी में मानेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर। इसको ना शॉर्ट में लिखा जाता है ट्राई ईएन। देखो याद है ईएन इथाइलिन डाइअमाइन, डाई ईएन डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, और ट्राई ईएन क्या होता है, डाई इथाइलिन, यहाँ ना टेट्रामाइन करना, इसको टेट्रामाइन करना। ठीक है, डाई इथाइलिन टेट्रामाइन, 4 हो गए ना अमाइन इसके अंदर। ठीक है, बट ये फिर से एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है, इसका नाम होता है EDTA। EDTA फुल फॉर्म तो होता है बच्चों क्या, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो इसके ना, इथाइलिन क्या होता है CH2 CH2। अब एक काम करो, दोनों तरफ लगाओ अमाइन, दोनों तरफ लगाओ अमाइन, ठीक है, और दोनों अमाइन से एसीटेट ग्रुप जोड़ दो। एसीटेट क्या होता है CH2 CO माइनस CH2 CO माइनस, ठीक है, इधर भी CH2 COO माइनस और CH2 COO माइनस। फुल फॉर्म क्या हो गया, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, EDTA। समझ गए। आप देखो EDTA में कितने डोनर्स हैं, बड़े ध्यान से देखना। एक डोनर तो ये नाइट्रोजन हो गया, एक डोनर ये ऑक्सीजन हो गया, एक डोनर ये ऑक्सीजन हो गया, तो 3 तो डोनर हो गए इधर, है ना। ऐसे ही इसको ना ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे चलेगा, और ऐसे ही ये इधर एक डोनर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये डोनर हो गया, तो टोटल कितने डोनर्स हो गए इसके अंदर, 6। तो अगर आपसे कोई पूछे EDTA की स्ट्रक्चर के अंदर हाउ मेनी डोनर आइटम्स प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे 6। बेटा इन डोनर के अंदर 6 के 6 क्या सेम सेम डोनर है क्या, अलग अलग है। तो आप बोलोगे कि मैम 4 डोनर तो कौन हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन, और 2 डोनर कौन हो गए यहाँ पे नाइट्रोजन। तो हियर बिटवीन 6 donor atoms there are 2 nitrogen donors and 4 oxygen donors। समझ गए। डेंटिसिटी कितनी होगी इसकी, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता था, हाउ मेनी डोनर एटम्स प्रेजेंट, या फिर हाउ मेनी लॉन पेयर्स आर डोनेटेड। तो ये 6 लॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी 6। इस पे चार्ज कितना हो गया -4। तो ये ना बड़े बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना।
अगर मैं बोलूँ टोटल डोनर एटम्स तो क्या बोलोगे बच्चों? 6। 6 में कौन है? 4 तो हो गया आपके ऑक्सीजन और 2 कौन हो गए? नाइट्रोजन। ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे इसका चार्ज कितना होता है तो क्या बताओगे बेटा? -4। अगर आपसे कोई पूछे इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, डेंटिसिटी, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है? 6 हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा। ठीक है, यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लिगेंड्स पे। क्या कर देता, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लिगेंड्स देखो कौन से होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अब ये क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स जिनके पास में डोनेशन के लिए तो दो एटम्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक बार में एक ही एलिमेंट क्या करेगा? लॉन पेयर का डोनेशन करेगा। इनको आप क्या बोलोगे बच्चों? इनको बोला जाएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द लिगेंड्स हैविंग टू डोनर एटम्स but only one donate lone pair at a time। एक बार में तो एक ही लॉन पेयर को डोनेट करेगा। समझ गए? अब एग्जांपल समझो। अगर आपको किसी ने बोला साइनाइड, बच्चों साइनाइड में कार्बन के पास भी लॉन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी है, बट एक टाइम में एक ही डोनेशन करेगा, तो ये कैसा लिगेंड हो गया? एम्बीडेंटेड। एक और सुना होगा आप लोगों ने, थायोसाइनाइड, है ना? थायोसाइनेट है ना? थायोसाइनेट जो होता है ये कंपाउंड, ये भी क्या कर सकता है? इसमें भी 2 डोनर एटम होंगे, तो ये भी कैसा हो गया आपका? एम्बीडेंटेड। एक होता है अपने पास में नाइट्राइड, NO2-, इसमें ना नाइट्रोजन डोनर भी होता है और ऑक्सीजन डोनर भी होता है, तो ये भी कैसा हो गया? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड और बाइडेंटेड में डिफरेंस क्या हुआ? बाइडेंटेड तो क्या करता है? एक ही बार में दोनों डोनेशन करेंगे, और एम्बीडेंटेड कौन होंगे? जो एक बार में एक ही डोनेशन करेगा। अवेलेबिलिटी तो दो एटम्स की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं एम्बीडेंटेड के बाद में चिलेटिंग लिगेंड्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये चिलेशन वाला। देखिए बच्चों, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है ना, मैं समझाती हूँ। देखो, आपको पता है ईएन पढ़ा है आप लोगों ने? ईएन अभी पढ़ा था हमने। CH2 और क्या था इस पे? NH2 और क्या था इस पे? NH2। अब क्या हुआ, इसने क्या किया? मेटल को एक लॉन पेयर इसने डोनेट किया, एक लॉन पेयर इसने डोनेट किया, और जब लॉन पेयर का डोनेशन हो जाएगा तो लॉन पेयर दिखाना नहीं होता, है ना? अब बड़े ध्यान से देखना, जब ईएन लिगेंड ने क्या किया? मेटल के साथ में बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग करते टाइम इसने क्या किया? एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, इसको तो बोला जाता है चिलेट रिंग। क्या बोला जाएगा? चिलेट रिंग। कुछ लोग किलेट रिंग भी बोलते हैं। अगेन इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। ठीक है, तो च और क में अभी वो लोग खुद ही कंफ्यूज है, तो आप जो चाहे वो मर्जी पढ़े वो बोले। ठीक है, हम तो क्या बोलेंगे इसको? चिलेट रिंग। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है? ये जो कंपाउंड होता है बड़ा ही स्टेबल हो जाता है ना? तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने वाले इस फैक्टर को क्या बोला जाता है? चिलेशन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? चिलेशन। और ऐसे लिगेंड्स जो चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इनको क्या बोलेंगे बच्चों? इनको बोला जाएगा चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, तो अगर थोड़ी अच्छे से बढ़िया डेफिनेशन बनानी हो तो क्या लिखेंगे? द लिगेंड्स, द पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, है ना? द पॉलीडेंटेड लिगेंड्स which form a ring-like structure with central metal atom। जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में क्या करते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, आर नॉन एज चिलेटिंग लिगेंड्स। दिस रिंग इज नॉन एज चिलेटिंग रिंग। इसको क्या बोला जाएगा? चिलेटिंग रिंग बोला जाएगा। एंड दिस कॉज इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। इसकी वजह से क्या होता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी, राइटिंग अच्छी लिखते हैं। इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। दिस इफेक्ट इज नॉन एज चिलेटिंग इफेक्ट। इसको क्या बोला जाएगा? चिलेटिंग इफेक्ट। इतना क्लियर? अब अगर हमें कोई पूछे चिलेटिंग लिगेंड्स के एग्जाम्पल क्या होंगे,
तो मोनोडेंटेड को और एम्बीडेंटेड को आप छोड़ दो, उसके अलावा सारे के सारे जो लिगेंड्स होंगे पॉलीडेंटेड वाले, यानी कि बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स के एग्जाम्पल होंगे। एक चीज ध्यान रखना, किसी कॉम्प्लेक्स में ना बेटा जितनी ज्यादा चिलेटिंग रिंग्स बनेगी ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देखो, है ना, जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड होता है, ये लेट्स से ये कंपाउंड है CO Cl का होल 6 और -3। इसके बजाय फिर एक कंपाउंड है CO Cl का होल 4 और En -1 ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। ओके, दूसरा कंपाउंड ले लो CO Cl2 En का होल 2 +1 और एक कंपाउंड ले लो CO En का होल 3 और +3। ये 3 कंपाउंड है। अब ना देखो, जिसमें एक EN होगा उसमें एक चिलेट रिंग बनेगी, जिसमें 2 EN होंगे उसमें 2 चिलेट रिंग बनेगी, और जिसमें 3 होंगे उसमें 3 चिलेट रिंग बनेगी। तो जो चिलेशन होता है ना, जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा A B C D इन चारों कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो कौन सा बताओगे? D सबसे ज्यादा, उसके बाद में कौन होगा C, उसके बाद में कौन होगा B, और उसके बाद में कौन होगा A। ठीक है, तो जितनी ज्यादा चिलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा उतना ही वो कंपाउंड कैसा होता है, स्टेबल। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को चिलेटिंग लिगेंड्स क्लियर हुए होंगे। आओ आगे अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी का नाम है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट ईयर का ही PYQ है ये, तो है ना। देखो क्या होता है, अभी मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा K4FeCN का होल 6 और एक कॉम्प्लेक्स मैं लिख देती हूँ, मान लीजिए CONH3 का होल 3 Cl का होल 3। ठीक है, ये 2 कॉम्प्लेक्स है मेरे पास में। बच्चों बड़े ध्यान से देखना, ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या इसमें सारे के सारे लिगेंड एक ही तरह के हैं? तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सबके सब लिगेंड्स एक ही टाइप के होते हैं उसको आप क्या बोलोगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के लिगेंड होते हैं उसको क्या बोला जाएगा, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, डेफिनेशन बनेगी इसकी, the complex which contain only one type of ligands is known as होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब भी ना बोर्ड्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, डेफिनेशन आ गई मान लो, तो डेफिनेशन के साथ में ना एग्जाम्पल लिख दिया करो, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, इसको बोलते हैं कॉपी को अच्छा बनाना। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, इसकी बनेगी द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स इज नॉन एज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब उसके बाद में एक और टर्मिनोलॉजी देखो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखो ये क्या होता है, एनसीईआरटी का टर्म है, ये भी बड़ा अच्छा सा टर्म है। देखो लिगेंड क्या करता है, मेटल के साथ में जब ज्वाइन होता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से 3D में अरेंज होता है कि वो एक स्पेसिफिक शेप ले लेता है, उसी को आप क्या बोलते हो, उसकी ज्योमेट्री। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा बच्चों, इसका डेफिनेशन बनता है द 3D अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड्स का जो 3D अरेंजमेंट होता है उसी को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। एग्जांपल से समझाती हूँ, देखो जैसे मान लो एक मेटल थी M, है ना, और आपके पास में लिगेंड्स थे, तो उन लिगेंड्स ने क्या किया, वो कुछ इस तरीके से अरेंज हुए कि 4 तो रह गए प्लेन में और 1 आ गया अबाउ द प्लेन और 1 कहाँ पे आ गया, बिलो द प्लेन। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखने में कैसा लगेगा, क्या ये आप लोगों को ऑक्टाहेड्रॉन जैसा दिख रहा है? तो एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का एग्जांपल क्या हो गया, ये वाला ऑक्टाहेड्रल, है ना। मान लो आपके पास मेटल थी, है ना, मेटल के अराउंड जो लिगेंड थे वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज हो गए। तो ये वाली चीज भी क्या हो गई आपका, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। एक हो सकता है कि जो आपके मेटल हो उसके अराउंड लिगेंड्स ऐसे अरेंज हो जाए इस तरीके से, मान लो लिगेंड, ये
ऐसे प्लेन के अंदर ही चारों लिगेंड्स हो, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरीके से हमें ज्योमेट्री दिखाई दे सकती है ना। ये जो होता है ये अरेंजमेंट, इसी को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। अब ना देखो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन किस किस टाइप के मिल सकते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना। देखो ये टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो जैसे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होगा। अभी ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको आगे पढ़ा दूंगी। होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, व्हाट आर लिगेंड्स एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के टर्मिनोलॉजी से बोर्ड्स के अंदर बनते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक का सबको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो अब कुछ लिगेंड्स का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टाइप के लिगेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमें आने ही चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।